हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। और आज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 2 दिन पहले जारी हुआ है और वीडियो बनाने में 2 दिन मैं लेट कर गया, क्योंकि एक दिन वीडियो बनाया है लेकिन साउंड प्रॉब्लम के कारण उसको डिलीट करना पड़ा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो इस साल 2023 में FY UGP प्रोग्राम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर 2023 में जो सिलेबस जारी किया गया है, यानी फाइनल सिलेबस जारी कर दिया गया है। ये सिलेबस सेमेस्टर 1 के लिए भी है और सेमेस्टर 3 में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी है। अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं और या पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये सिलेबस बहुत काम का है। ये सिलेबस सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 लेकर सारे सेमेस्टर के लिए पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जारी कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि क्या क्या सिलेबस जारी किया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने और क्या कितने कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, कितना मार्क्स टोटल आएगा और कितना पासिंग मार्क्स है। हम लोग A to Z अपने वीडियो में, ये सीरीज़ 3-4 लेक्चर का होने वाला है क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। ये देखिए, मैंने सिलेबस का कुछ भाग प्रिंट किया है तो इतना मोटा हो जाता है। तो इतना सारा सिलेबस है कि टाइम लगेगा। तो हम लोग एक एक वीडियो करके धीरे धीरे करके इसको कम्प्लीटली समझते जाएंगे। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के लिए। जो बच्चे अभी क्लास 12th में एग्ज़ाम पास करने के बाद, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर उन्होंने सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सबके लिए, तो ये सिलेबस सबके लिए काम करेगा। तो चलिए इस सिलेबस के पैटर्न को समझते हैं। लेकिन पैटर्न को समझने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन ऑनलाइन रिसीव करें, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, तो कहीं भी रहिए आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए, BBMQ धनबाद के लिए और रांची यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे नंबर पर आप आराम से मैसेज कर सकते हैं। नंबर भी मेरा यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैसेज करेंगे बहुत सारे लिंक आएंगे, उसमें एप्लीकेशन लिंक भी डाला रहेगा, वहाँ से भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ड हजारीबाग सर्च करेंगे और ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। वहाँ पे ये सारे सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि ये सिलेबस मोबाइल से डाउनलोड्स नहीं होते हैं। इसलिए जिनके पास मोबाइल है वो अगर चाहते हैं इस सिलेबस को रिसीव करना तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ड हजारीबाग इंस्टॉल टाइप करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है, लॉगिन करना है और फ्री स्टडी मटेरियल में ये सिलेबस अवेलेबल रहेगा। आप वहाँ से इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास हमेशा के लिए सेव रख सकते हैं। याद रखना, सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाइए। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट होते हैं। कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट होंगे, इकोनॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के सारे सब्जेक्ट होंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी जो पेपर हैं, बाकी जैसे कोई फिज़िक्स रखा है, कोई मैथ्स रखा है, कोई बायो रखा है, कोई केमिस्ट्री रखा है, उन लोगों के 4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ होंगे। वो 4 सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग कॉमन पेपर बोलते हैं। आज हम लोग देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से चारों सब्जेक्ट कॉमर्स वर्ड हजारीबाग में आराम से हो जाएगा। तो आप अपना मेजर पेपर, माइनर पेपर कहीं भी पढ़िए, बट 4 सब्जेक्ट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करते और जल्दी स्टार्ट करते हैं कि क्या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने जारी किया है ये। तो ये नया सिलेबस FY UGP प्रोग्राम 2023 के अंदर जारी किया गया है और मेजर कोर्स और माइनर कोर्स का है। देखिए सबका अलग अलग सिलेबस जारी किया गया। आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने, वैसे 7 होगा, तो 7 में जो मेजर और माइनर कोर्स है, हर सेमेस्टर में आपको एक मेजर एक माइनर पढ़ना है। तो सेमेस्टर 1 में मेजर और माइनर क्या क्या है वो इसी PDF में डाला हुआ है। ये PDF जो टोटल देख रहे हैं वो 54 पेज का है, 54 पेज का PDF है। तो यहाँ पे मेजर पेपर भी मिलेगा और माइनर पेपर भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको पूरा समझने के लिए इसका एक क्रेडिट चार्ट है, वो देखिए, इसको समझिएगा। जो ये समझ गए ना क्रेडिट चार्ट को, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सारा का सारा काम क्रेडिट चार्ट पे दिया हुआ है। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको से समझिएगा। तो अभी मैं सिर्फ सेमेस्टर 1 के लिए डिस्कस कर दे रहा हूँ, केवल मैं सेमेस्टर 1 को डिस्कस कर रहा हूँ, याद रखिएगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इस पैटर्न को समझते हैं। ये पैटर्न क्या कहता है, जो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है वो क्या कहता है। तो यहाँ बोल रहा है कि लेवल ऑफ कोर्सेस का लेवल क्या है। तो याद रखिएगा, आपके ग्रेजुएशन को, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, 4 साल का कर दिया गया। या बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि नाम ही FY UGP प्रोग्राम, तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसका मतलब है ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया। 4 साल में क्या सिस्टम डेवलप किया गया है, 4 स्टेज बनाए गए। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज, यानी हर 1 साल के बाद एक स्टेज है। पहला स्टेज ये कहता है, पहले स्टेज को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। पहले स्टेज को कौन सा कोर्स बोलते हैं? फाउंडेशन कोर्स, जो कि सेमेस्टर 1 और 2 होता है।
सेमेस्टर 1 और 2 में फाउंडेशन कोर्स होता है जहां आपका सेम 1 और सेम 2 देना है। अगर कोई बच्चा चाहे तो फाउंडेशन कोर्स यानी सेमेस्टर 1 और 2 करने के बाद छोड़ सकता है। अगर वो पढ़ाई छोड़ देता है कोई बच्चा तो उसे मिलता है सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। आप अगर फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं और 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड होगा कि आपने 2 सेमेस्टर यानी 1 साल के लिए इंटर्नशिप किया है। दूसरा स्टेज ये कहता है, जैसे कोई बंदा सर्टिफिकेट कोर्स को यानी फाउंडेशन स्टेज को कंप्लीट कर लेता है, दूसरा स्टेज उसका इंटरमीडिएट स्टेज होता है। इंटरमीडिएट स्टेज में उसको सेमेस्टर 3 और 4 पढ़ना पड़ता है। तो 2 सेमेस्टर पढ़ेगा तो उसका इंटरमीडिएट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेज अगर कोई करके छोड़ देता है, यहाँ एग्जिट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए एग्जिट पॉइंट कहाँ से आप यहाँ निकल सकते हैं। तो कोई बंदा चाहे 2 सेमेस्टर से बाद निकल सकता है, कोई बंदा चाहे 4 सेमेस्टर के बाद निकल सकता है। एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट में यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट इनको मिलता है। जो सेमेस्टर 4 में निकलेंगे उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद तीसरा लेवल होता है हायर लेवल। हायर लेवल में 5 और 6 इनका मिलेगा। हायर लेवल में कौन सा मिलेगा? 5 और 6। तो इसको 5 और 6 अगर सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको बैचलर डिग्री मिलता है 5-6 कंप्लीट करने के बाद। और चौथा है एडवांस लेवल जहाँ पे 7 और 8 है। अगर 7 और 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, PhD की डिग्री मिलेगी। ये 4 लेवल हैं, याद रखिएगा। कोई बच्चा चाहे तो फाउंडेशन कोर्स करके सर्टिफिकेट लेके निकल सकता है। कोई बच्चा बोलता नहीं सर हम आगे और पढ़ेंगे, तो इंटरमीडिएट भी पढ़ेगा तो डिप्लोमा का हकदार हो जाएगा। अगर हायर डिग्री पढ़ेगा तो बैचलर डिग्री का हकदार हो जाएगा। और लास्ट तक पढ़ते रहेगा तो उसको PhD भी मिल जाएगा। ये इधर से लेवल देख रहे हैं। अब हम चलते हैं इधर से पेपर्स, कितने सारे पेपर हैं। तो ये याद रखिएगा, हम लोग अभी सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं। और देखना है सेमेस्टर 1 में क्या क्या पेपर्स आपको दिए गए हैं। तो पहला पेपर जो सेमेस्टर 1 में दिया गया, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये 1 2 3 4 ध्यान नहीं देना, ये देखना है किस कॉलम में है। दूसरा पेपर ये है, तीसरा पेपर इसमें ब्लैंक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पेपर नहीं है। चौथा पेपर ये है, 5वां पेपर ये है, 6ठा पेपर ये है, और ये मेरे ख्याल से इसमें 2 पेपर होगा क्योंकि 4 क्रेडिट है। ये टोटल मिला के पेपर दिए गए हैं। टोटल क्रेडिट आपके 20 होंगे, जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 9 और 3 12 4 16 4 20 क्रेडिट है टोटल। याद रखिएगा, डुअल अगर स्पेशलाइजेशन होगा तो 4 और 4 आएगा, तो अभी हम लोगों का है नहीं। अब हम लोग पेपर देखते हैं कौन कौन सा पेपर है। तो फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा उसका नाम है मेजर पेपर। क्या बोलते हैं? मेजर पेपर, MJ लिखा हुआ है, मेजर पेपर। सेकंड मेजर पेपर 4 क्रेडिट का, एक पेपर पढ़ना आपको, 4 क्रेडिट इसमें मिलेगा। दूसरा MN है, MN का मतलब होता है माइनर पेपर। अभी पेपर का नाम हम बताएंगे, पहले पेपर क्या है वो पढ़ लीजिए, उसके अंदर क्या पढ़ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो MN का मतलब माइनर पेपर भी 4 क्रेडिट का। तो मेजर पेपर 4 क्रेडिट का, माइनर पेपर 4 क्रेडिट का, यानी ये दोनों हम लोगों को मेन पेपर पढ़ना है जो आपके लिए हो। अब कॉमर्स का कोई बंदा है तो कॉमर्स का पेपर पढ़ेगा, ये अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होगा। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के हैं तो फिजिक्स से रिलेटेड होगा, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, अगर आप मैथमेटिक्स के बंदे हैं तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। तो ये आपका अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री मिलेगा, तो ये अपना पेपर होगा मेजर पेपर, माइनर पेपर। ये देखिए माइनर दूसरा भी है एक और, ये माइनर आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये देखिए माइनर नीचे है, देखिए नीचे यहाँ ब्लैंक है ना, इसका मतलब ये वाला माइनर सेमेस्टर 1 में है और ये माइनर सेमेस्टर 2 में है, याद रखिएगा। तो अभी सेमेस्टर 2 का देखेंगे बाद में, पहले सेमेस्टर 1 समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक 80 लिखा हुआ, 80 का मतलब है कि टोटल मेजर पेपर 8 सेमेस्टर मिला के 80 क्रेडिट का पढ़ना है। माइनर पेपर 16 क्रेडिट का पढ़ना है, 16 ये पढ़ना है और 16 ये पढ़ना है। 2 माइनर है, एक माइनर ये है और एक माइनर ये है, वो बोलते हैं माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, और एक होता है माइनर फ्रॉम वोकेशनल। तो अभी माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन आपको पढ़ना है, माइनर फ्रॉम वोकेशनल अगले सेमेस्टर में पढ़ना है सेमेस्टर 2 से। तो उसको सेमेस्टर 2 के सिलेबस में हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पेपर जिसको बोलते हैं MDC पेपर। MDC का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। MDC का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जिसमें से एक पेपर आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा रखेंगे। 3 क्रेडिट का ये पेपर है, तो MDC चुनेंगे हम लोग, देखेंगे MDC पेपर, याद रखिएगा। उसके बाद आता है AEC पेपर। AEC का मतलब होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के अंदर भी आपको चुनना पड़ेगा कौन पेपर रखेंगे। तो उसके अंदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मतलब MIL इंग्लिश दिया हुआ है, MIL इंग्लिश दिया हुआ है। 2 क्रेडिट का ये पेपर रहेगा। 2 क्रेडिट होने का मतलब है कि इसका एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। 3 क्रेडिट का मतलब है इसका एग्ज़ाम 75 नंबर का होगा। 4 क्रेडिट का मतलब इसका एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कौन 50 का एग्ज़ाम होगा, कौन 75 का होगा, कौन 100 का होगा, किस में इंटरनल होता है, किस में एक्सटर्नल होता है। एक एक चीज़ को समझना है, इसलिए लगेगा ये वीडियो 3-4 सीरीज में जाएगा, तब आप कम्प्लीटली समझ पाएंगे पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को। तब आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न और किस आधार पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो पहला पेपर समझ गए, मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, AEC पेपर।
सेक पेपर SEC का फुल फॉर्म होता है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आपको एक पेपर चुनना है। यहाँ भी एक क्रेडिट है, 3 है, 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसका चुना VAC वैल्यू एडेड कोर्स। तो वैल्यू एडेड कोर्स में 4 क्रेडिट यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि 4 क्रेडिट है, इसका मतलब 2 पेपर यहाँ चुनने को दिया गया होगा। VAC में 2 पेपर चुनने को मिलेगा क्योंकि 4 क्रेडिट है। कोई दिक्कत है? तो चलिए देखते हैं आगे नज़ारा इसका। इस हिसाब से अगर हम यहाँ एक पेपर अभी मान लेते हैं तो 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 6 पेपर, तो अभी 6 पेपर दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि VAC में 4 क्रेडिट होने का मतलब है कि 2 पेपर हो गए यहाँ पे। तो अगर 2 पेपर यहाँ आ गया तो समझो 7 पेपर आपको पढ़ना होगा सेमेस्टर 1 के अंदर। कितने पेपर? 7। वैसे अभी 6 दिख रहा है हम लोगों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पैटर्न को पूरा समझ गए। 4 स्टेज में हम लोग का एग्ज़ाम होगा। पहला फाउंडेशन कोर्स, अगर आप चाहें तो पहला दूसरा सेमेस्टर करके निकलना चाहेंगे तो फाउंडेशन कोर्स का सर्टिफिकेट लेके निकल जाइए। अगर कोई 4 सेमेस्टर बाद निकलना चाहेगा, एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट नहीं है बीच में, लेकिन एग्जिट पॉइंट है, कभी भी बीच में आप छोड़ सकते हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो पहला फाउंडेशन कोर्स, दूसरा इंटरमीडिएट कोर्स, तीसरा होता है बैचलर डिग्री और चौथा होता है एडवांस कोर्स। ये 4 कोर्सेस आपके पास अवेलेबल होंगे। और हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को ये सारे पेपर पढ़ने हैं। पहला मेजर पेपर MJ, दूसरा MN, तीसरा MDC, चौथा AC, 5वां SEC और छठा होता है VAC। अब एक एक करके सारे पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पेपर मैंने चुना है, मेजर पेपर चुना है, ये मेजर पेपर को डिस्कस करें। और ये मेजर पेपर कॉमर्स का मेजर पेपर, याद रखिएगा। ये जो हम मेजर पेपर लेकर आ रहे हैं वो किसका मेजर पेपर है? कॉमर्स का मेजर पेपर है। बाकी मेजर पेपर अपना होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, सबका अपना मेजर पेपर होगा। और सबका इसी तरह से पैटर्न होगा। सिलेबस तो अलग अलग होगा लेकिन पैटर्न सेम होगा, पैटर्न में चेंज नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। और तो जो सेमेस्टर 1 है इसमें 2 चीज़ यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, एक है SIE और एक है EAC। ये चीज़ लिखा रहेगा। SIE का मतलब होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन। ये इंटरनल एग्जाम 25 नंबर का होगा। और एक होता है इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं फाइनल एग्जामिनेशन। ये आपका इंटरनल एग्जाम जो है वो कॉलेज में होगा, जो आपका कॉलेज होगा वहीं पे इंटरनल एग्जाम होगा 25 नंबर का। और एक एग्ज़ाम है इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो लास्ट में होगा, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्ज़ाम देना होगा, सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना होगा। वो 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो टोटल मिला के 75 और 25 करें तो 100 नंबर का एग्ज़ाम आपको देना है। 25 का इंटरनल और 75 का एक्सटर्नल एग्ज़ाम। यह आपको होगा मेजर पेपर का। और यह ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं सोचिए कि कॉमर्स के लिए, सारे मेजर के लिए ये रूल्स हैं। अब हम लोगों को एक ही मेजर यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, सारे मेजर को तो दिखाना संभव नहीं, लेकिन सारे मेजर का सिलेबस मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब देखते हैं, ये समझ में आ गया कि 25 नंबर सारे मेजर पेपर और माइनर पेपर। मेजर पेपर यानी MJ और MN, माइनर पेपर जो होगा ना, ये दोनों के लिए नियम सेम है कि मेजर और माइनर पेपर दोनों 100 नंबर का होगा। 25 नंबर का इंटरनल होगा और 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देना पड़ेगा। अब चलते हैं पैटर्न की तरफ। ये देखिए कोर्स स्टडी है। यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा है कि क्यों आपको ये सब्जेक्ट दिया गया पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी क्यों डिज़ाइन किया। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि हमको गेस्ट पेपर पढ़ के पास होना है, ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है। अरे भाई ऐसा नहीं है। यहाँ उद्देश्य लिखा रहता है, क्यों ये आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके अंदर क्या चाहता है यूनिवर्सिटी, क्या आपको बनाना चाहता है, ताकि आगे जाने वाले समय में जब जॉब अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको दिक्कत ना हो। ये डेवलप किया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है। लर्निंग आउटकम्स भी लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या जानकारी मिलेगी। चलिए कंटेंट में चलते हैं। तो ये देखिए कॉमर्स वाले बच्चे का पूरा कंटेंट है। यूनिट 1 के अंदर बेसिक अकाउंटिंग पढ़ना है, जो क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। पूरा का पूरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंसेस, फाइनल अकाउंट तक पढ़ना है, यानी पूरा 11th पढ़ना है आपको एक साथ। सेकेंड यूनिट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, जिसमें आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना है, क्रिएटिंग अकाउंटिंग लेजर्स, ग्रुप्स, एडिटिंग रिपोर्ट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेलेक्टिंग एंड सेटिंग अ कंपनी, बैकअप एंड रीस्टोर डेटा ऑफ अ कंपनी, ये पढ़ना है। थर्ड में क्या पढ़ना है, बिजनेस इनकम के बारे में पढ़ना है, बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और NPO, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, ये आपके सिलेबस में है। और फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एक नया चीज़ है जो आपको यहाँ पढ़ना है। ये है सेमेस्टर 1 के लिए फर्स्ट मेजर पेपर। अब मेजर पेपर के साथ माइनर पेपर भी डिस्कस कर देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेजर पेपर आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेजर पेपर आपका क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसी तरह से हर सब्जेक्ट के लोग अपने सिलेबस को ढूंढ के देखेंगे कि मेजर पेपर 1 कौन है, क्योंकि हम लोगों को अभी कौन सा पढ़ना था, मेजर पेपर 1। सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है मेजर पेपर 1। सिलेबस देखिएगा ऊपर में MJ 1 पढ़ना था, MJ 1 भी है और MN 1 भी है।
माइनर पेपर 1 भी हमको पढ़ना है। तो एक मेजर पेपर 1 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसी तरह से केमिस्ट्री वाले का होगा, इसी तरह से फिजिक्स, इसी तरह मैथ्स, इसी तरह हिस्ट्री, इसी तरह ज्योग्राफी, सबका इसी तरह से होगा। तो याद रखिएगा MJ1 पढ़ना है, ठीक है, MJ1 और MN1 नीचे होगा, सबसे नीचे। ये तो मेजर पेपर अभी जितना भी देख रहे हैं मेजर पेपर है, सेमेस्टर 2, 3 देखिए 2 में ये पढ़ना है आपको, मेजर पेपर 2 पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, बिजनेस लॉ। एक और मेजर पेपर सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर होगा, देखिए यहाँ लिखा होगा सेमेस्टर 2 ही है ये। मेजर पेपर 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेमेस्टर 3 में देखिए यहाँ लिखा होगा सेमेस्टर 3 में जो मेजर पेपर पढ़ना है वो 4 पढ़ना है, यानी मेजर पेपर 4 पढ़ना है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से पूरा रहेगा। और माइनर हम डिस्कस कर देते हैं, सबसे नीचे माइनर पेपर जरूर होगा। मेजर पेपर ये भी MJ16, MJ17, MJ18। चलिए माइनर पेपर की तरफ चलते हैं, ये भी मेजर पेपर है 19, ये भी मेजर पेपर है 20। देखिए माइनर कोर्स, यहाँ पे आ गया माइनर कोर्स। तो फर्स्ट में माइनर कोर्स में क्या है देखिए, फिर देखिए सेम पैटर्न है जो हम अभी आपको बता रहे थे कि मेजर और माइनर जो भी पेपर होगा आपका होगा मेजर माइनर में वही पेपर होगा जो आपका ऑनर्स पेपर है। जैसे केमिस्ट्री लिए तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन मेजर तो आपका केमिस्ट्री रहेगा, ये तो श्योर है। माइनर भी उसी से रिलेटेड आपको दिया गया होगा, कि वो आप देख लीजिएगा कि आपके में क्या दिया हुआ है ना, सब में अलग अलग होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सेम 25-75 का एग्ज़ाम, 4 नंबर का क्रेडिट है। माइनर 1 को हम लोग MN1 बोलते हैं। पेपर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट को मेजर पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है और माइनर पेपर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ना है। तो 2 पेपर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्लियर हो गया। क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है इसलिए मैं कॉमर्स वाले बच्चों को 2 चीज़ बता दे रहा हूँ। मेजर पेपर में आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और माइनर पेपर में आपको पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, सारे लोगों के लिए अलग अलग होगा। हिस्ट्री वाले के लिए अलग होगा, फिजिक्स वाले के लिए अलग होगा। सब अपना अपना पेपर चेक कर लेंगे अपने अपने जाके सिलेबस में, और सिलेबस में सजा दूंगा आर्ट्स साइंस कॉमर्स करके। आपको अगर साइंस है साइंस में घुसिए, कॉमर्स है तो कॉमर्स में घुसिए, आर्ट्स में तो आर्ट्स में घुसेगा। वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये अब सिलेबस है। अब क्या क्या सिलेबस इसके अंदर डाला हुआ है देखिए, तो एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। इसके अंदर जो हम लोगों को सिलेबस डिजाइन किया गया है वो यहाँ वही है। अब अगले एक और वीडियो में बनाऊँगा जिसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझाऊँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आज हम लोग सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। इसमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पढ़ना है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तीसरा पढ़ना है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद पढ़ना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, उसके आगे पढ़ना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में अथॉरिटी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ना है, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन मोटिवेशन एंड लीडरशिप पढ़ना है। ये आपका मेजर और माइनर का पूरा कंप्लीट सिलेबस है सेमेस्टर 1 के लिए। तो आप भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मेजर और माइनर का सिलेबस देखिए और अच्छे से समझिए। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सेक पेपर क्या है। बहुत सारे पेपर आपको दिए गए हैं कि ये सारे पेपर क्या क्या होंगे। देखो हम लोगों को यहाँ दिख रहा था, ये सारे पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। ये हम लोग MJ-MN देख चुके हैं, ये MN देखना नहीं। अब हम MDC, AEC, SEC और VAC 4 पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चारों पेपर के अंदर हम लोगों को कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना है। तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके यानी MDC पेपर, AEC पेपर, SEC पेपर, VAC पेपर लेकर आएंगे और समझाएंगे कि उसमें क्या सिलेबस है। ध्यान दीजिएगा, ये चारों पेपर कॉमन है। ये जो 4 पेपर देख रहे हैं ना, ये चारों पेपर कॉमन पेपर है। कॉमन मतलब है कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबको ये पढ़ना है। ये पेपर चारों लोगों को पढ़ना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स और वोकेशनल सबको ये पेपर पढ़ना है। ये पेपर अलग अलग होगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबका ये पेपर अलग है। MJ-MN अलग अलग है। इसलिए MJ-MN का हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लास होता है वो 3-4 सब्जेक्ट का होता है। कॉमर्स का होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, हिस्ट्री का होता है, पॉलिटिकल का होता है। तो याद रखिएगा वो हम लोग MJ और MN, क्योंकि ये अपना अपना पेपर होता है। तो MJ-MN जो है वो सब लोगों का अलग अलग होगा, लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है वो सबका कॉमन होगा। अब सवाल है कि यहाँ तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबका सेम है, तो आप मेरे यहाँ तो पढ़ ही सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए और लगता है कि हमको नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर सिलेबस बना रही है तो बहुत सोच समझ के बना रही है। वो ये सोच के बना रही है कि आने वाले समय में स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी चाहिए, कंपनी क्या डिमांड करती है क्वालिटी, वो बच्चे के अंदर अभी से डालना शुरू कर दी। तो नई शिक्षा नीति का पर्पस ही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस ही है कि उनको वो एजुकेशन दे दिया जाए जिसकी आवश्यकता उनको है। इसीलिए ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया। तो आपको डरना नहीं है, अच्छे से सिलेबस को पढ़ना है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये बहुत मोटा सिलेबस आपके लिए।
और एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारा सिलेबस कवर अप करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग MDC, फिर AEC, फिर SEC, फिर BSc सारे पेपर को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।